पार्वती कितनी कोमल, कितनी सुंदर मेरी पुत्री अशोक सुंदरी। चलिए मैं आपको आपके स्थान तक छोड़ आती। जाइए महादेव जाइए, अपनी पुत्री से भी भेंट कर लीजिए प्रभु। चलिए देवी, कैलाश चलते हैं। पहली बार अपने घर अपने पिता का हाथ थाम कर जाना चाहती हूँ। आप पत्नी और पुत्री का दायित्व उठाइए। आपका त्रिशूल मैं उठा लूंगी, त्रिशूल मैं उठा लूंगी। अशोक सुंदरी, ये तुम्हारा घर है, कैलाश कैलाश कैलाश। इस कैलाश में तुम्हारा स्वागत है। नंदी जी, गण और सभी देवी देवता, आप सब तो पीछे थे ना, तो यहाँ पहले कैसे आ गए? चिंता मत करो पुत्री, धीरे धीरे सब समझ जाओगी। कैलाश को, शिव को और शिवत्व को भी। तुम्हें तुम्हारा स्वागत अच्छा नहीं लगा? स्वागत के साथ स्थिरता का विश्वास भी चाहिए। कैसी स्थिरता पुत्री? मुझे आपके प्रति इस शिवलिंग में स्थान चाहिए, ताकि सारा संसार एक पिता और एक पुत्री के संबंध को समझ सके। लो अशोक सुंदरी, अब से शिवलिंग का सबसे आगे का भाग, शिवलिंग पर चढ़ाए गए दूध, जल, मधु का माध्यम, ये स्थान तुम्हारा हुआ। बधाई हो कार्तिकेय, शिव शक्ति को एक पुत्री हुई है, तुम्हारी छोटी बहन हुई है अशोक सुंदरी। मुझे कैलाश में भी नहीं रख पाए और उसे शिवलिंग पे भी स्थान दे दिया। एक बात तो निश्चित है कि महादेव सबके हैं, सिवाय अपने पुत्र के। वचन देती हूँ कि कार्तिकेय भैया को कैलाश वापस लेकर आऊंगी। मत जाओ अशोक सुंदरी, वो जहाँ भी है, ये जानते हुए कि उसकी एक बहन हुई है, वो फिर भी नहीं आया, बल्कि तुम्हें शिवलिंग पर स्थान मिलने से भी विचलित हो गया। व्यर्थ का प्रयास त्याग दो पुत्री। मैंने आप दोनों की आंखों में कार्तिकेय भैया के लिए प्रेम देखा, और यदि मैं कार्तिकेय भैया को ना ला पाई तो मैं भी लौटकर नहीं आऊंगी। महादेव, कार्तिकेय आ रहा है ना? नहीं देवी, वो हमसे रुष्ट है। उसे लगता है कि हमने अशोक सुंदरी को स्थान दे दिया, परंतु उसे कुछ भी नहीं। अब कैसे समझाएं उसे, कैसे तोड़ें उसका भ्रम? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उसे बृहस्पति आश्रम बेचकर बहुत बड़ी भूल की है हमने महादेव। भलाई का मार्ग सदैव सरल नहीं होता, किंतु उचित अवश्य होती है। लगता है अभी एक रोज स्वयं को पीड़ा देकर ही शांत होगा। ऐसा मत करो कार्तिकेय, तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर क्यों ना हो जाओ पुत्र, मैं तुम पर आंच तक नहीं आने दूंगा। आज क्रोध का अंधकार अवश्य नहीं, कल हमारे संबंध में प्रेम का सूर्य अवश्य उगेगा पुत्र। पिता सदा अपने पुत्र की पीड़ा को हरने का प्रयास करता है और पुत्र